आज आप सबके सम्मुख एक बहुत ही विशेष विषय पे आपसे चर्चा करेंगे। इसका उदाहरण भी हमने योग वशिष्ठ से ही लिया है। बहुत से मित्र ये कहते हैं कि पुरुषार्थ की क्या महत्ता है। तो पुरुषार्थ की महत्ता जो हमारे शास्त्रों में कही गई है उसके ऊपर एक चर्चा है ये। इसमें किस प्रकार राम जी को वशिष्ठ जी समझाते हैं कि पुरुषार्थ की क्या महत्ता है, उसका निरूपण किया गया है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम जी, पूर्व जन्म के पौरुष से भिन्न दैव कोई वस्तु नहीं। पूर्व जन्मों का पुरुषार्थ ही दैव है, इसलिए मैं दैव के अधीन हूँ, कर्म करने में स्वतंत्र नहीं हूँ। ऐसी बुद्धि या विचारधारा को जो अपने मन में स्थान देते हैं वो एक्चुअली आलस्यवश सत्कर्म अथवा साधन छोड़ के बैठ जाता है। हमको अपना इस जीवन का जो पुरुषार्थ है वो पुरुषार्थ इतना करना है कि जो हमारे पिछले जीवन के जो भी कर्म थे वो पिछले जीवन के जो कर्म हैं वो कर्म पर हमारे इस जीवन का पुरुषार्थ भारी पड़ जाए और हम अपना ये जीवन जैसा बनाना चाहते हैं वैसा बना सकें। वशिष्ठ जी कहते हैं, जैसे जैसे प्रयत्न होगा वैसे ही वैसे शीघ्रतापूर्वक फल प्राप्ति होगी। इसी का नाम पौरुष है, यानी जैसे जैसे हम कर्म करेंगे उसी प्रकार हमें फल की प्राप्ति होगी। पूर्व जन्म के उस पौरुष को ही कोई दैव की संज्ञा देना चाहता है तो दे सकता है, जो तुच्छ विषय सुखों के क्षणिक लोभ में फंसकर उस पूर्वकृत पौरुष या दैव को वर्तमान जन्म के पुरुषार्थ द्वारा जीतने का प्रयत्न नहीं करते हैं, सदा दैव के भरोसे बैठे रहते हैं, वे दीन, पामर और मूढ़ हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं कि जो पिछले जीवन के कर्मों से जो गति प्राप्त हुई है हमको, उसके अधीन जो बैठे रहते हैं उनको कुछ नहीं मिलता है। तो हमको क्या करना है? पौरुष करना है। इस जीवन में हमको पौरुष से अपने पिछले जीवन के कर्मों को जीतना है। पूर्व जन्म के तथा इस जन्म के पुरुषार्थ दो भेड़ों की तरह आपस में लड़ते हैं, उनमें जो बलवान होता है वही दूसरे को पछाड़ देता है। यानी कि पूर्व जीवन से जो हमको कर्म मिला हुआ है, पूर्व जीवन का जो पुरुषार्थ जो निर्धारित करता है वही सब कुछ निर्धारित नहीं कर देता है। हमको इस जीवन में यथेष्ट कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि इस जीवन में जब हम यथेष्ट कर्म करते हैं तो वो यथेष्ट कर्म ही हमारे इस जीवन में हमारी गति को निर्धारित करते हैं। पूर्व जीवन के कर्म और इस जीवन का पुरुषार्थ दोनों में जो बलवान होता है वही उस व्यक्ति का वर्तमान निर्धारित करता है। यानी कि हमको इस जीवन के पौरुष के द्वारा अपने पूर्व जन्म के जो कर्म हैं उनमें हम बदलाव ला सकते हैं, उनमें क्षणिक फेर बदल कर सकते हैं। इस जन्म के और पूर्व जन्म के दोनों के पुरुषार्थ पुरुष रूपी वन में उत्पन्न हुए फल देने वाले वृक्ष हैं। उन दोनों में जो अधिक बलवान होता है वही विजयी होता है। अर्थात धर्माचरण और मुक्ति के विषय में तो इस जन्म का पुरुषार्थ बलवान है और अर्थ एवं काम के विषय में पूर्व जन्म का फलदानोन्मुख कर्म दैव प्रबल है। अर्थात धर्माचरण और मुक्ति के विषय में इस जन्म का पुरुषार्थ बलवान है। देखिए, जो बात वशिष्ठ जी श्री राम जी को बताते हैं वो एकदम साफ कहते हैं, धर्माचरण और मुक्ति के विषय में इस जन्म का पुरुषार्थ बलवान है। यानी कि आप धर्म का आचरण और मुक्ति हेतु किया गया प्रयत्न, इस जीवन में ही आप जो प्रयत्न कर रहे हैं वो आपका सदैव बलवान रहेगा। तो हमको अपने पिछले जीवन के कर्मों से यदि जीतना है तो भी हमको दान दक्षिणा करते रहना चाहिए। और जो मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा कि मनन, यानी कि आपके अंदर मनन शक्ति है, इसीलिए आप मानव हैं। मानव मात्र बने रहने का आपका जो ज्ञान है वो तभी आपको
मिलेगा, यानी कि मनन शक्ति का ज्ञान तभी आपको हो पाएगा जब आप मनन चिंतन करेंगे। और मनन चिंतन कैसे करेंगे? जब आप सत्संग करेंगे, जब आप श्रेष्ठ विद्वानों की किताबें पढ़ेंगे। सत्संग में भक्ति मार्ग है, सत्संग में ज्ञान मार्ग भी है। ज्ञान मार्ग में आप वेदांत दर्शन पढ़िए, योग वशिष्ठ महारामायण पढ़िए, शंकराचार्य जी के भाष्य पढ़िए, ऐसे किताबें पढ़िए जिससे आपके मन में चिंतन जगे। और समीचीन चिंतन करना आवश्यक है। बहुत से लोग चिंतन करके ये देखते हैं कि वैराग्य हो गया, हम घर छोड़ के चले जा रहे हैं, सन्यासी बन जा रहे हैं। मैं बार बार ये कहता हूँ कि संसार आपसे छूटता नहीं है। सन्यासी से भी संसार छूटता नहीं, गृहस्थी से भी संसार नहीं छूटता। कुछ लोग कहते हैं उत्तम क्या है, इस पर हम चर्चा कभी करेंगे। लेकिन मूल बात जो मेरी आज कहने की है वो पुरुषार्थ मत छोड़िए, कभी जीवन में पुरुषार्थ मत छोड़िए। वशिष्ठ जी के जो वचन हैं उनको ध्यान रखिए कि धर्माचरण और मुक्ति के विषय में इस जन्म का पुरुषार्थ बलवान है, और अर्थ एवं काम के विषय में पूर्व जन्म का फलदानोन्मुख कर्म या दैव प्रबल हो सकता प्रबल। यानी कि पूर्व जन्म के जो कर्म हैं उससे हमारा हो सकता है, मेरी शादी कहाँ हो रही है ये निर्धारण मेरे पूर्व जन्म के कर्म कर रहे हों, मेरे जो भी यथेष्ट कर्म हैं किसी कुल खानदान में जन्म लेने के कारण, वो शायद मेरे पिछले जीवन का कर्म निर्धारित करता है। लेकिन जो हमारे हाथ में है, यानी धर्माचरण और मुक्ति, ये मेरे हाथ में है। और मैं आपको बताऊं, किसी भी तरह के कष्ट का एकमात्र उपाय आपका चिंतन है। चिंतनशील व्यक्ति चिता पर भी जागृत रहता है, और चिंतनशील जो व्यक्ति नहीं है वो घर में भी चिता सदृश रहता है। जब व्यक्ति मर जाता है वो चिंतन नहीं कर सकता है, वो मरा हुआ व्यक्ति, अब वो बोल नहीं सकता, चिंतन नहीं कर सकता। तो जो व्यक्ति जागृत है उसको चिंतन करना आवश्यक है। और चिंतन के लिए आपके मन में अच्छे विचार कैसे पैदा होंगे, उसके लिए पुरुषार्थ आवश्यक है। और जैसा वशिष्ठ जी ने कहा कि इस जीवन में जो आप पुरुषार्थ कर रहे हैं उससे धर्माचरण और मुक्ति दोनों लाभ आपको मिल सकता है। तो धर्माचरण कभी मत छोड़ें, और धर्माचरण से ही मुक्ति की तरफ आप आगे बढ़ जाएंगे। धर्माचरण क्या है? धर्माचरण किसी सड़क से यदि आप जा रहे हैं और आपको लगता है किसी गरीब को सताया जा रहा है, वहाँ पे आप तटस्थ भाव से, मैं फिर से कहता हूँ तटस्थ भाव से उस गरीब को बचाने का प्रयत्न आपका धर्माचरण है। किसी भूखे को खाना खिलाना, वास्तविक भूखे को खाना खिलाना धर्माचरण है। किसी अनाथ की शिक्षा के लिए दान देना धर्माचरण है। तो धर्माचरण के विषय में, जिस धर्माचरण का बहुत सिंपल, ऐसा कोई भी धार्मिक कार्य जिससे आपके अंदर से आह्लाद आता है। हर व्यक्ति के मन में शुभ अशुभ दोनों होते हैं। व्यक्ति स्वयं से झूठ नहीं बोल सकता। जब मैं कोई शुभ कार्य करूँगा तो मेरे अंदर से शुभ की उत्पत्ति होती है। जब मैं कोई बुरा कर्म कहता हूँ मुझे अंदर से बुरा लगता है। हो सकता है बुरे कर्म करने के बाद भी हम समाज में जाके बुरे कर्म को भी बखाने, लेकिन मन में मेरे चोट रह जाती है। तो हमको धर्माचरण करते रहना है। धर्माचरण का जो मैंने बताया कि जिस कार्य को करने से आपके अंदर से वास्तविक शांति मिलती है, जो दूसरों को आप न बता सकें लेकिन वास्तविक आह्लाद मिलता है, वही धर्माचरण है। जो पुरुष उदार स्वभाव से युक्त एवं सत्कर्म करने में कुशल है, सदाचार ही जिसका लीला विहार है, वह जगत के मोह रूपी फंदे से उसी प्रकार निकल जाता है जैसे सिंह के पिंजड़े से मनुष्य। इस वशिष्ठ जी की बात है। जो पुरुष उदार स्वभाव से युक्त, यानी आप उदारता आपके अंदर होनी चाहिए, सत्कर्म करने में प्रयत्नशील हो, जो वो जगत के फंदे से निकल सकता है।
जगत के फंदे से निकलना, यदि मैं कहूँ तो मैं फिर से कहता हूँ कि आपको संसार छोड़ के भाग जाना जगत के फंदे से निकलना नहीं, लेकिन समीचीन दृष्टि रखना, सब में एक ईश्वर को देखना, ये खुद को सब में देखना, ये दोनों एक ही बात है। ये बात जिस दिन आपको समझ में आ गए उसी दिन आपका जीवन सफल हो जाएगा। जो मनुष्य पुरुषार्थ या परम कल्याण के लिए प्रयत्न का त्याग करके मुझे तो ऐसा करने के लिए प्रेरित कर रहा है, ऐसी अनर्थ कारणी कुत्सित कल्पना में स्थित है, उसे दूर से ही त्याग देना चाहिए। यानी शास्त्र कहता है जो मनुष्य पुरुषार्थ नहीं करता है ऐसे व्यक्ति का साथ भी आपको नहीं रखना चाहिए। जो मनुष्य दृष्ट पुरुषार्थ या परम कल्याण के लिए प्रयत्न का त्याग करके मुझे तो ऐसा करने के लिए प्रेरित कर रहा है, ऐसी अनर्थ कारणी कुत्सित कल्पना में स्थित है, उसका दूर से ही त्याग करना चाहिए। यानी कि जो अधर्म में स्थित है ऐसे व्यक्ति का साथ भी करना उचित नहीं कहा गया है, क्योंकि अधम व्यक्ति का साथ करने से भी हमारी बुद्धि का नाश होगा और हमारी सद्बुद्धि की जगह हमारे अंदर दुख बुद्धि आएगी। तो सुख और दुख बुद्धि, अनुकूलता और प्रतिकूलता जनित राग द्वेष का त्याग करके शास्त्र के अनुसार आचरण करना चाहिए। और शास्त्र के अनुकूल कभी उच्छिन्न न होने वाली अपनी मर्यादा का जो त्याग नहीं करता, उस पुरुष को सारी अभीष्ट वस्तुएं उसी प्रकार प्राप्त होती हैं जैसे सागर में गोता लगाने वाले को रत्न। अर्थात शास्त्रानुकूल बर्ताव करने से आपका जीवन सुखी होगा, ये मान के चलिए। और जीवन सुखी वहाँ पे होता है जब आपको सुख और दुख दोनों में कोई अंतर ही नहीं रह जाता है, यानी कि आपको वास्तविक दृष्टि मिल जाती है। तो वास्तविक दृष्टि पाने के लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए, और वास्तविक दृष्टि तभी प्राप्त होती जब आप अपने आप से सवाल पूछें कि मैं कौन हूँ। यथेष्ट ध्यान लगाएं, जैसे मैंने ध्यान के वीडियो में कहा, अपने अंदर गोता लगाएं। एक बहुत सुंदर लोकोक्ति कही गई है, जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, मैं कोरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। जिन खोजा तिन पाइयाँ, जिसने खोजा है उसी को प्राप्त हुआ है। यानी समीचीन दृष्टि, जिसको हम कहते हैं आत्मचिंतन, साक्षात्कार, मुक्ति। जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, गहराई में, जो गहराई में उतर कर, गहराई ध्यान की गहराइयों में जो उतर कर अपने आप को ढूंढने की कोशिश करता है, मुक्ति केवल उसी को मिलती है। मैं कोरी डूबन डरी रही किनारे बैठ, जो नदी के किनारे बैठा रहता है उसको कुछ नहीं मिलता है, जो गोता मारेगा रत्न उसी को मिलेगा। तो आज से प्रयत्नशील बनिए, अपने लिए समय निकालिए, ये आपके व्यवहारिक जीवन में भी बहुत लाभप्रद होगा। अपने लिए समय निकालें, अपने अंदर डूबें और उस वास्तविक रत्न को पालें जिसको पाने के लिए हमारा जन्म हुआ है, और जिसको पाने से ही इस जीवन का पुरुषार्थ सिद्ध होता है, और जिसको पाने से हम उन पक्षी और जानवरों की योनियों से अलग मननशील मानव मात्र की देह प्राप्त